समरी ऑफ द नावल जैज़ बाय टोनी मॉरिसन। इस नावल में हमें जो मेजर करैक्टर्स देखने को मिलेंगे, सबसे पहले तो हमें वॉलेट ट्रेस जो है वो जो ट्रेस की वाइफ हैं और एक अफ्रीकन अमेरिकन है और और हेयर ड्रेसर हैं, वो जो लोगों की हेयर कट करती हैं। अ, अब इनके पास जो है एक लाइसेंस नहीं है प्रॉपर, लेकिन उसके बावजूद ये लोगों के घर जाकर उनकी हेयर कटिंग करती हैं। लाइसेंस ना होने की वजह से जो है इनको उसकी पेमेंट बहुत कम मिलती है। और ये इनके कोई बच्चे नहीं हैं और ये इनको जो है ना बर्ड्स वगैरह रखने का बहुत ज़्यादा शौक है। अब इनका जो करैक्टर है इस नावल में हम आगे फर्दर स्टोरी में देखेंगे। अब इनके हस्बैंड जो ट्रेस हैं, जिनको थ्रू आउट नावल में अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स के बारे में उनको ट्रेस करने में जो है वो हर वक्त लगा रहता है कि उसकी मदर कौन है, उसके फादर कौन है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो किस सिटी से बिलोंग करता है या किस विलेज से। और ये जो है ये कॉस्मेटिक सेल क्या करता है, लोगों के घर जाके कॉस्मेटिक सेल करता है। और इसे एक यंग 17 ईयर ओल्ड एक गर्ल है और डोरकास, उसे जो है लव हो जाता है और आगे जाके ये उसका फिर मर्डर भी कर देता है। अब इसके साथ साथ एक और करैक्टर डोरकास जो और इस नावल में टोनी मॉरिसन को उनके कुछ ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट को जो है इसके अंदर हमें दिखाती हैं कि डोरकास जो कि वो भी एक ऑर्फन है। डोरकास जो है इनका मर्डर हो जाता है जो ट्रेस के थ्रू। इस नावल के अंदर हमें डोरकास का करैक्टर जो है वो स्टार्टिंग में ही सिर्फ जस्ट देखने को मिलेगा। आगे जो है इनकी लाइफ के बारे में हम राइटर के थ्रू जो है उसको जानेंगे। नेक्स्ट इसके साथ साथ एक एलिस है जो कि जो ट्रेस की आंट है, जिनके पास जो ट्रेस हैं जब वो ऑर्फन हो जाती हैं तो वो इनके पास आके हार्ले में इनके पास रहती हैं। नेक्स्ट अब हम इस नावल को स्टार्ट करते हैं। इस नावल की ओपनिंग हम जब स्टार्ट होती है तो ओपनिंग सीन में भी दिखाया जाता है कि जो वॉयलेट है वो अब उसने केज में काफ़ी सारे बर्ड्स रखे हुए हैं, वो उनको जो है वो फ्री कर देती है। उनका जो है वो पिंजरा खोल के उसके बाद उसमें उसके पास एक पैरट होता है जो उसको भी वो पहले तो देखती है, उसके साथ बातें करती है क्योंकि सारा दिन जो है उसके कोई बच्चे नहीं थे, लेकिन वो उस पैरट्स के जो है वो बातें करती थी। और वो उसको जो है वो हमेशा वाले ट्रेस को जो है आई लव यू बोला करता था और वो उसको भी फ्री कर देती है। उस टाइम भी जो है इसको पता लगता है कि जो ट्रेस ने जो है वो एक लड़की डोरकास का मर्डर कर दिया है। अब यहाँ पर जो है स्टोरी फिर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के थ्रू फ्लैशबैक में चली जाती है कि जो ट्रेस जो है वो डोरकास से इससे मिला था जब वो एक एलिस के घर जो है वो कॉस्मेटिक सेल करने गया था। वहाँ पर जब डॉर्कस आई वो और उनके बाद इनकी मुलाकात जो है स्टार्ट हुई और वो कुछ अर्से से एक दूसरे से मिलने लगी। लेकिन उसके बाद जब डॉर्कस इसे फेड अप हो जाती हैं और वो एक्टन के साथ जब एक बार में डांस कर रही होती तो इस टाइम पर जो ट्रेस जो है उसके शोल्डर पर उसको शूट करता है और उस टाइम पर ही जो है वो उसको एम्बुलेंस को बुलाने से मना कर देती है और वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन एम्बुलेंस को मतलब वो खुद हॉस्पिटल जाने से मना करती है और यहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है और वो पुलिस को भी जो है वो इन्फॉर्म करने के लिए मना कर देती है। लेकिन उसके बाद जब इसका फ्यूनरल किया जाता है तो जब वायलेंट ट्रेस को ये पता लगता है इसके बारे में, जो डॉर्कस के बारे में, तो वो वहाँ पर जाती है और जो है वो चाकू से नाइफ से जो है वो उसका चेहरा जो है उसके ऊपर स्क्रैचेस लगाने लग जाती है। आल्तो कि वो एक डेड बॉडी थी, लेकिन फिर भी उसका गुस्सा उसके ऊपर इस कदर होता है कि वो एक मरे हुए इंसान पर भी जो है वो इस तरह का वायलेंस दिखाती है। अब इसके बाद जो है एलिस है, इन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा क्लैशेस बढ़ जाते हैं। ऑलरेडी इनकी जो अब इनके मैरिज लाइफ के बारे में बताया जाता है कि वायलेट और जोट्रेस की मैरिज लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। आल्तो कि इन्होंने एक लव मैरिज की थी और उन्हें स्टार्टिंग के कुछ ईयर्स काफ़ी अच्छे गुजारे, लेकिन एक तो ये कि इनके कोई बच्चे नहीं थे और दूसरा ये कि अब इनके दरमियान जो है जो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी वो ख़त्म होती जा रही थी। इसलिए ये दोनों जो हैं एक किसी और तरीके से ख़ुद को जो है खुश रखने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब डॉर्कास का इंसिडेंट होता है उसके बाद जो एलिस है वो इनको आकर समझाती हैं, वो जिन्होंने इसको डॉर्कास और जो ट्रेस को जो है मिलने के लिए जगह प्रोवाइड की थी। उसके बाद इनके कुछ थोड़े बहुत जो क्लैशेस हैं वो कम होना स्टार्ट हो जाती हैं। अब यहाँ पर जो है जो ट्रेस की फैमिली के बारे में बताया जाता है कि जो ट्रेस को हमेशा से ही अपनी फैमिली के बारे में जानने की बहुत ज़्यादा
कोशिश थी कि वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। अब यहाँ पर हमें जो स्टोरी काफ़ी ईयर्स जो है बैक दिखाई जाएगी, क्योंकि ये 1920s का टाइम था जब हमें इन दोनों की स्टोरी दिखाई गई है। और जो ट्रेस जो है वो वायलेट को जो है वो एक ट्री के पास मिला था, जब वो ट्री पर छुपा हुआ था और उसकी ट्री की जो है वो एक टहनी गिर जाने से वो नीचे गिरता है, और उसके बाद उनकी यहाँ से मुलाकात होती है और आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को से लव करना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर उनकी मैरिज होती है उसके बाद। अब यहाँ पर जो ट्रेस के बारे में बताया गया है कि जो ट्रेस जो है वो किसका बेटा है, क्योंकि उसका नेम ट्रेस इसलिए रखा गया है कि वो हमेशा अपनी लाइफ के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, कि खुद की आइडेंटिटी के बारे में ट्रेस आउट करने की कोशिश करता रहता है। अब जो वायलेट है उसकी मदर हैं, उसकी मदर को उसके हस्बैंड छोड़ के चले गए थे, और वो अपनी गुर्बत और अपनी परेशानियों के बाइस जो हैं वो अपनी मदर के उनके पास आ जाने पर बहुत खुश हो जाती हैं, और उसी टाइम पर कि उसके जो बच्चे हैं उनको उनकी जो ग्रैंड मदर है वो संभालेगी, जिसका नाम ट्रू बैली है। जैसे ही ट्रू बैली अपनी बेटी के पास आती है रोज़ डियर, जो कि वायलेट की मदर होती है, तो वो वेल में कूद कर सुसाइड कर लेती हैं अपनी जितनी भी उसकी लाइफ की परेशानियाँ उससे खुद को फ्री करने के लिए, और अपने बच्चों को अपनी माँ यानी कि ट्रू बैली के पास जो है वो छोड़कर चली जाती है। अब ट्रू बैली जो है वो एक कॉलोनियल वर्ड्सवर्थ के घर काम किया करती थी, जहाँ पर उनकी बेटी जो कि एक वाइट गर्ल थी, वो एक हेनरी लेस्ट्रॉय इसके नाम। यहाँ पर थोड़ी सी स्टोरी जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ये करैक्टर्स जो हैं ये जो ट्रेस तक इसकी स्टोरी को लेकर जाएंगे, तो इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ट्रू बैली जो हैं वो इनकी मदर हैं, इनकी ग्रैंड मदर हैं वायलेट की, और वो काम किया करती थी एक कॉलोनियल वर्ड्सवर्थ के घर, जो कि एक वाइट मैन थे, यानी कि ट्रू अमेरिकन थे। अब उनकी बेटी जो है वो एक ब्लैक बॉय से उसके साथ रिलेशन हो जाते हैं, और वो उस टाइम पर जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। अब इस बात को जो उनके फादर हैं कॉलोनियल वर्ड्सवर्थ, वो ज़्यादा गुस्सा होते हैं और अपनी बेटी को जो है कुछ पैसे देते हैं और यहाँ से जाने के लिए कह देते हैं, और जो ट्रू बैली हैं वो भी उनके साथ जो है वो एक घर में रहना स्टार्ट कर देती है। तो वहाँ पर उनका जब उनकी औलाद होती है, उनका एक बेटा होता है जिसका नाम वो गोल्डन ग्रे रखते हैं। क्यों अब गोल्डन ग्रे इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि वो मिक्सचर होता है वाइट एंड ब्लैक, यानी कि उसके हेयर कलर को देखकर उसको ये नाम दिया गया है। अब जब जैसे ही गोल्डन ग्रे जो है वो बड़ा होता है, तो ट्रू वैल्यू उसको बताती है कि उसका फादर ये है, उनके बारे में बताती है कि वो हेनरी लेस्ट्रॉय जो उनके फादर हैं, तो वो अपने फादर की तलाश के लिए निकलता है। जब अपने फादर की तलाश के लिए जाता है तो जंगलों में से एक औरत जो है वो ज़्यादा चीखती दिखाई देती है, और अब वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है, तो वो उसको देखता है कि इसका जो है वो यानी कि उसका बेबी होने वाला होता है, और उस टाइम पर वो बहुत ज़्यादा दर्द में होती है, तो वो उसको शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए एक घर में लेके जाता है, और वो घर हेड जो है वो शेल्टर हेनरी लेस्ट्रॉय का होता है। उस टाइम पर वो घर में मौजूद नहीं होता। तो जैसे ही हेनरी वहाँ पर आता है तो वो देखता है कि ये एक औरत यहाँ पे है जो बहुत ज़्यादा चीख रही है, तो उसके इस मिसबिहेव की वजह से जो है वो उस औरत का नाम वाइल्ड रख देता है, हेनरी। अब यहाँ पर उसको पता लगता है कि जब एक दूसरे से बात करते हैं गोल्डन ग्रे और हेनरी लेस्ट्रॉय, तो मालूम होता है कि ये दोनों जो हैं सन एंड फादर हैं, तो वो थोड़े से इमोशन पे होते हैं, लेकिन अपनी फीलिंग एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली। इसके बाद जो वो औरत है वो एक बच्चे को जन्म देती है। वो उसको उसके बाद जब उसका बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद उस बच्चे का नाम जो है वो जो होता है, यानी कि जो था वो इस वाइल्ड का बेटा था, और वो औरत जो है वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जो है उस औरत के बारे में मालूम नहीं होता कि वो कहाँ है, और आज तक जो है जो को फिर एक फैमिली जो है वो उसकी परवरिश करती है, और वो हमेशा से अपनी मदर अपने फादर के बारे में उनको ट्रेस करता रहता है कि उसके रियल पेरेंट्स जो हैं वो कौन हैं। अब यहाँ पर जब वो बड़ा होता है तो उसको कोई जंगलों में एक वाइल्ड औरत मिलती है, और वो हमेशा ये उसको ये देखने की कोशिश करता है कि पहचानने की क्या वाकई वाइल्ड और जो वो एक वुमन है क्या वही उसकी मदर हैं। अब इस नावल के अंदर ये एक स्टोरी बस दिखाई गई है। स्टोरी है बेसिकली इस नावल की, ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ यही हमें दिखाया गया है कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के थ्रू जो है वो और जो वायलेट है उनकी लाइफ के बारे में हमें बताया गया है कि वो किस तरह जो है यहाँ पर सफरिंग किया करते थे।
फिर यहाँ पर डॉर्कास के बारे में बताया जाता है जब वो इसके बारे में जानने की कोशिश करती है वायलेट रेस के जो डॉर्कास कौन थी, तो उसे मालूम होता है कि वो कुछ ही टाइम पहले जो अपनी आंट एलिस के पास आई है, क्योंकि उसके जो है उसके बाद यानी कि जब वो अपने घर का रेंट पे नहीं कर पाई तो उनके घर को जला दिया गया था, उस जिसमें उनकी मदर की डेथ होगी वो और वो ऑर्फन बन गई और फिर वो हार्लेम में अपनी आंट एलिस के पास आ गई। ये जो थोड़ा बहुत एलिमेंट है ये इनकी लाइफ के साथ मिलता है टॉनी मॉरिसन की, कि इनके फादर के साथ भी इसी तरह हुआ था कि जब वो अपने घर का रेंट पे नहीं कर पाए थे तो उनके घर को जो है वो जला दिया गया था।